Assalamu dear student. Today we will discuss about the adjustment entries. Dear student, इससे पहले हमने आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताए जो कि हमारे पास एक्सपेंसेस, इनकम की जो भी एंट्रीज होती हैं उनको हम फाइनल अकाउंट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट होती है या बैलेंस शीट होती है, उसको हम किस किस तरीके से एडजस्टमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स के साथ हम अब ये देखते हैं कि एडजस्टमेंट जो हमारे पास क्वेश्चन होता है उसके नीचे जो हमारा एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं उसको हम किस तरीके से एंट्रीज पास करते हैं। कि हम जो है वो आपको एंट्रीज पास करते हैं जो हमारे पास एडजस्टमेंट के नीचे हमारे पास एंट्री होती है, ऐसी एंट्री जो हमारे पास एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती हैं और इनकम के रिलेटेड होती हैं, इनकम से रिलेटेड होती हैं। तो दूसरा ऐसी इनकम जो कि हमने अभी, ऐसी इनकम होती है जो हमने वसूल कर ली है लेकिन अभी अर्न नहीं की, और इसके अलावा फिर ऐसी आमदनी होती है जो कि हमने अर्न कर ली लेकिन अभी तक हमें वसूल नहीं हुई। और इसके साथ साथ जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं स्टूडेंट, कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ऐसे अखराजात जो कि हमने कर लिए हैं लेकिन हमने पेड अभी तक उनको नहीं की, अमाउंट पेड नहीं की। और उसके साथ एक ऐसे अखराजात होते हैं जो हमने क्या काम किया कि हमने पेड कर दिए लेकिन अभी हमने खर्चा नहीं किया। तो इसके साथ हम ये देखते हैं कि हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से पास करते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जो ऐसे स्टूडेंट जो हमारे लर्नर स्टूडेंट हैं उनको हम फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बुक विच इज रिटन बाय लॉर्सन, वो बुक जो है वो उससे हम उनको प्रॉब्लम हल करवा रहे हैं, उसकी हम एक्सरसाइज हल करवा रहे हैं ताकि स्टूडेंट को अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो जिस इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ एंट्री जो है वो ये है कि अनअर्न्ड फी रेवेन्यू 10,000 डेबिट और फी रेवेन्यू हमारे 10,000 से क्रेडिट होगी। और ये कौन सी एंट्री होती है, किस तरीके से होती है, जिसमें हम ये देखें कि ऐसी हमारे पास रेवेन्यू है जो कि हमने एडवांस वसूल कर लिया है लेकिन हमने सर्विस प्रोवाइड अभी तक नहीं की। तो जिसमें इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अनअर्न्ड फी रेवेन्यू 10,000 से हम डेबिट करते हैं और फी रेवेन्यू है 10,000 से हम क्रेडिट कर देते हैं टू रिकॉर्ड अर्न पोर्शन ऑफ फी रिसीव्ड इन एडवांस, कि ऐसी वो हमारे पास इनकम, ऐसी वो पोर्शन जो इनकम का वो पोर्शन जो का हमने एडवांस वसूल किया है। तो इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसे अखराजात जो हमने अभी तक पे नहीं करनी, अभी पे करनी है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि वेजेस एक्सपेंस 9,000 से हम डेबिट करते हैं और उसके साथ साथ वेजेस पेबल हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कि ये ऐसे अखराजात हैं जो कि हमने खर्चा तो कर लिया लेकिन हमने पे नहीं किए, फ्यूचर डेट के अंदर हमने उसकी पेमेंट करनी है। तो उसकी जब हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि वेजेस एक्सपेंसेस डेबिट और वेजेस पेबल को क्रेडिट करते हैं। तो जस्ट इसके अंदर हम ये देखते हैं कि टू रिकॉर्ड वेजेस अकर्ड बट नॉट येट पेड, कि हमने खर्चा तो कर लिया लेकिन हमने उसकी अभी तक पेमेंट नहीं की। तो इसके अंदर हम ये आगे ये देखते हैं कि हमारे पास जो है आगे ये है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट है और उसके हम डेप्रिसिएशन के बारे में देखते हैं, क्योंकि हर एसेट जो होता है जब हम उसको यूज करते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और उसके हर साल उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड ये होता है कि हमारे पास हम उस वैल्यू को, हम उसके एसेट को हम सेल कर देते हैं। तो हमारे पास जब एक वैल्यू, सपोज हम फॉर एग्जाम्पल हम आपको ये बताते हैं कि किसी भी एसेट की वैल्यू 10,000 है, तो अगर हम 10 साल उसकी वैल्यू, उसकी जो हमारे पास एज है वो हम 10 ईयर के हम उसको यूज करना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है कि 1,000 जो है वो उसकी वैल्यू में से हर साल डिडक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, उस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, खत्म हो जाती है उसकी वैल्यू, वो यूज करने के काबिल नहीं होती। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास डेप्रिसिएशन जो होती है वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि हमारे मशीनरी की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इक्विपमेंट डेबिट 19,127
90,127 रुपीज हम क्या करें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट डेबिट, और अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट जो है वो करें 19,127। तो जैसे इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, के साल की जब हम एक डेप्रिसिएशन होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और इस तरीके से हम उसको रिकॉर्ड किया जाते हैं। फिर दोस्तों हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास ऐसी एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस जिसको हमने यूज कर लिया है, जिसको हमने यूज किया, तो उसके लिए हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे। हमारे पास ये है कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस 5,242 रुपीज से हम डेबिट करेंगे, और ऑफिस सप्लाई जो है वो 5,242 से हम उसे क्रेडिट करेंगे। ये क्या है कि टू रिकॉर्ड ऑफिस सप्लाई यूज्ड, कि जो हम ऑफिस सप्लाई को यूज करते हैं, कि ऐसी सप्लाई जो हम यूज करते हैं क्या है कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। तो नरेशन के अंदर हम देते हैं टू रिकॉर्ड ऑफिस सप्लाई यूज, ऐसी ऑफिस के अंदर जो हमने ऑफिस सप्लाई यूज किए उसकी हम एंट्री इस तरीके से पास करते हैं। तो इसके अंदर हम फिर ये देखेंगे आगे, हम ये देखते हैं हमारे पास आगे ई पॉइंट जो है वो ये देखते हैं कि जो हम एक्सपेंसेस प्रीपेड करते हैं, जो हम अदा करते हैं एक्सपेंस को, उसके हम जो अंदर एंट्री पास करते हैं वो ये है कि इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट 2,800 से, और प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो क्रेडिट होगा 2,800 से। इसके अंदर ये है कि टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस कवरेज एक्सपायर्ड। तो इसके साथ फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि ऐसी इनकम जो हमने क्या किया, अर्न की लेकिन अभी वसूल नहीं की, ऐसी आमदनी जो कि हमने अर्न कर दी है लेकिन अभी वसूल नहीं की। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे हमारे पास इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल जो है 7,050 रुपीज डेबिट, और इंटरेस्ट रेवेन्यू है 7,050 रुपीज हम उसको क्रेडिट करेंगे। ये एक ऐसा इंटरेस्ट हमारी इनकम है जो कि हमने अर्न किया लेकिन डेट अभी हमने वसूल नहीं की। ये 7,050 रुपीज अभी तक हमने वसूल नहीं किए, तो हम क्या करेंगे टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, कि हमने क्या किया टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, अभी तक हमने रिसीव नहीं की। तो इसके साथ फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसे अखराजात जो कि हमने अकर किया लेकिन हमें अभी तक पे नहीं किए, कोई ऐसे अखराजात हैं जो हमने कर लिए हैं लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की, तो उसकी हम एंट्री किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे। तो उसकी ये है कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट 3,500 से हम उसको डेबिट कर देते हैं, और उसके साथ इंटरेस्ट पेबल जो है क्रेडिट करते हैं 3,500 से। क्या होता है कि टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट, नरेशन है उसकी है टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट अकर्ड बट नॉट येट पेड, कि हमने क्या काम किया, हमने एक्सपेंस तो कर लिया लेकिन उसकी अभी तक पेमेंट नहीं की। तो डियर स्टूडेंट, ये इस टॉपिक के अंदर इससे पहले जो हमने इससे पहले लेक्चर दिया तो उसमें हमने ये किया कि हमारे पास ये जो एंट्री हैं ये हमारे पास किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से करती हैं, और अब जो है हमने एडजस्टमेंट एंट्री हैं वो पास की हैं कि ये एंट्री कैसे होती हैं, कौन सी चीज़ को हम डेबिट करते हैं और किस चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये हमने एंट्रियाँ पास की, और फिर इसके आगे हम ये देखेंगे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे बनाते हैं तो उसमें हम ये देखेंगे कि किस चीज़ को हम कहाँ डेबिट करते हैं और किस चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं, किस चीज़ को हम कहाँ एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऐड करते हैं, और किस चीज़ को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम उसको डिडक्ट करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास जनरल एंट्री थी और जो कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो जैसे मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई, लेकिन फिर भी इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है आप हमें कमेंट्स में लाजमी शेयर करें, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसे हमारा जो ब्राइट एजुकेशन चैनल है, ब्राइट एजुकेशन चैनल का मेन ऑब्जेक्ट है कि तमाम लर्नर स्टूडेंट को बेसिक टॉपिक के बारे में कंसेप्ट क्लियर करवाना है कि हमारे पास जो लर्नर स्टूडेंट हैं जिनको डेबिट क्रेडिट का पता नहीं होता, जिनको जनरल इंटरेस्ट का पता नहीं होता, जिनको एडजस्टमेंट एंट्री का पता नहीं है, तो उनको क्या काम करना है, हमने उनको बेसिक कंसेप्ट के बारे में उनको गाइडलाइन देनी है। तो डियर स्टूडेंट, इस बात के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।